हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट a इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट है, अप्लाई करूंगी. डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशन में अप्लाई करूंगी. डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, लाइक रोज एंड कॉलम. रोज एंड कॉलम ऑपरेशन. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले ना मैं क्या करूंगी कि डेल्टा ले लेती हूँ. इस जो मुझे दिया हुआ है 1/a, 1/a इंटू ए प्लस में d एंड 1/a प्लस d इंटू में a प्लस में 2d, ये गिवन है. और अगर मैं देखूं तो 1 में a प्लस डी, 1 में a प्लस d इंटू ए प्लस में 2d एंड 1/a प्लस 2d इंटू ए प्लस 3d एंड 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 2d इंटू ए प्लस 3d, 1/a प्लस 3d इंटू ए प्लस 4d. इसको मैं सही से लिख देती हूँ. a प्लस में 4d, ये गिवन है. तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेते हैं. लाइक लिखे इधर, टेकिंग 1/a इंटू a प्लस d इंटू a प्लस 2d कॉमन फ्रॉम r1, 1/a प्लस 2d इंटू a प्लस ad, सॉरी, a प्लस ad, a प्लस ad इंटू a प्लस 2d इंटू a प्लस 3d फ्रॉम r2 एंड 1/a प्लस 2d इंटू a प्लस 3d इंटू a प्लस 4d फ्रॉम R3. ये चीजें जो है ये कॉमन लेंगे हम. तो कॉमन लेने पे डेल्टा मेरा क्या बच जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, लिखूंगी 1 में a इंटू ए प्लस में डी स्क्वायर इंटू ए प्लस 2d टू द पावर 3, फिर a प्लस 3d टू द पावर 2 एंड a प्लस 4d, ये आ जाएगा. और जो बचा हुआ जो डिटर्मिनेंट था ना, उधर मैं लिख दूंगी. तो उसको ना मैं डेल्टा 1 मान लेती हूँ. तो डेल्टा 1 मैं लिख लेती हूँ. अब मैं डेल्टा 1 को सॉल्व करूंगी. इससे मैं डेल्टा 1 को सॉल्व करेंगे. सो डेल्टा 1 क्या बचेगा, a प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, a प्लस 2d, a क्या बच जाएगा, a प्लस 2d इंटू ए प्लस 3d, a प्लस 3d, a प्लस d, इधर क्या बच जाएगा, a प्लस 3d, a प्लस 4d इंटू में a प्लस 4d एंड a प्लस 2d, ये बचेगा. फिर से यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करूंगी. सो अप्लाइंग r2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, r2 माइनस r1 एंड r3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, r3 माइनस r2. सो डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू, अगर मैं देखूं. सो a प्लस में d, a प्लस में 2d, a प्लस में 2d एंड a, ये होगा. r2 में चेंजेस है, सो a प्लस में 2d इंटू 2d, और ये तो d एंड d बचेगा सिर्फ. r3 में भी चेंजेस आएगा, तो a प्लस में 3d इंटू 2d एंड इधर d और d बच जाएगा. अब मैं फिर से ऑपरेशन अप्लाई करूंगी. सो अप्लाइंग r3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, r3 माइनस में r से डेल्टा 1 की वैल्यू क्या बचेगी, डेल्टा 1 इज इक्वल टू, ये बच जाएगा a प्लस में d इंटू ए प्लस में 2d
ए प्लस में 2d एंड ए, ये बचेगा, और ये आ जाएगा ए प्लस में d इंटू 2d, ये तो d एंड ये भी d, और इसमें क्या बचेगा 2d² और ये तो 0 0 हो जाएगा। बस मैं क्या करूँगी, एक्सपैंड कर दूंगी, एक्सपैंड अलोंग R3, एक्सपैंड अलोंग R3। सो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2d² इंटू d इंटू ए प्लस में 2d माइनस में ए, ये आ जाएगा। सो डेल्टा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4d⁴, ये बचेगा। अब अगर मैं डेल्टा की वैल्यू देखूँ तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर में आ जाएगा 4d⁴ अपॉन में नीचे जो था a इंटू ए प्लस में d² इंटू में a प्लस में 2d⁴ इंटू में a प्लस में 4d² इंटू में a प्लस में 4d। तो ये ना डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, और यही मुझे फाइंड करना था। सो यूजिंग these key concepts we solve this question. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.